आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर रायपुर द्वारा पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली और परिसीमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, सिलेबस भी हम इसी में देखेंगे, आवेदन करने की प्रक्रिया और इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी देखेंगे व क्या आवेदन हेतु प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी भी देखेंगे। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर के 440 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो सुपरवाइजर तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अराजपत्रित है, ये 2400 ग्रेड पे है, 7th पे, मैट्रिक लेवल 6 है 7th पे का। खुली सीधी भर्ती में पदों की संख्या देखिए, पर्यवेक्षक के लिए अनारक्षित में है 92, अनुसूचित जनजाति एसटी में है 71, अनुसूचित जनजाति में है 26 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 31। कुल पदों की संख्या है 220। इसमें दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से आरक्षित है। परिसीमित भर्ती के लिए भी सेम है ना, 220 पोस्ट, जितना सीधी भर्ती के लिए उतना ही है। देखिए, दिव्यांगजनों का स्पष्टीकरण, केवल इन्हीं दिव्यांगजन को क्या है आरक्षण की पात्रता, इसके अलावा किसी और को आरक्षण की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, क समूह, ख समूह और ग समूह के अलावा अन्य दिव्यांगजनों को की पात्रता नहीं होगी। पद संबंधी अन्य जानकारी, पदों की संख्या परिवर्तनीय है ना, परिवर्तित किया जा सकता है, कम या ज़्यादा की जा सकती है। ये पर्यवेक्षकों की पद पूर्ति कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी, एक निश्चित समय तक की जा सकेगी। खुली भर्ती एवं परिसीमित भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब अलग अलग प्रावीण्य सूची बनेगी खुली भर्ती एवं सीधी परिसीमन के लिए। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 5 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग के अंतर्गत राज्य में 5 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है परिसीमित भर्ती केवल। ठीक है, देखिए पर्यवेक्षकों का काम क्या होता है। पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ना। विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसका प्रतिवेदन तैयार करना है ना, और उसको क्रियान्वित कराना। खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं क्या है। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या समतुल्य उपाधि, तो स्नातक होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रत्येक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। यदि रिजल्ट नहीं आई होगी तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अंतिम तिथि तक अगर रिजल्ट आ जाती है तो आप भर सकेंगे, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी अर्हताएं, तो 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेंडरी या 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आप इसी वर्ष में 12वीं की परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें पात्र नहीं हो पाएंगे। देखिए, गणना 5 वर्ष अनुभव के लिए, 5 वर्ष मतलब होना ही चाहिए, उसके लिए 1 जनवरी 2023 को इसकी गणना की जाएगी, है ना। पूर्ण करते हुए चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हों।
टिप देखिए इसके लिए, विभागीय संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और छाप परियोजना सहित के ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु इत्यादि संबंधी मापदंडों को पूर्ण करती हो तो खुली सीधी भर्ती परिसीमित भर्ती दोनों के लिए पात्र होंगी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। किंतु जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 जनवरी 2023 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करती है किंतु खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं तो केवल खुली सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगी, है ना। यदि 5 वर्ष पूर्ण है और स्नातक भी है तो क्या है, आप खुली और परिसीमित दोनों के लिए भर सकते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्ण नहीं है तो आप केवल परिसीमित भर्ती के लिए नहीं, खुली भर्ती में ही आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। ये कहना है इसका। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और सभी छूटों को मिलाकर देखिए, परिसीमित भर्ती के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। नियुक्ति के लिए शर्तें देखिए, आधा का छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य, केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, है ना। और न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। 18 वर्ष से कम से पहले ही शादी कर ली हो तो वो पात्र नहीं होंगी। बाकी ये सामान्य निर्देश पढ़ लीजिएगा, है ना। चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। चयन तो छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक पृथक होंगे तथा खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा पृथक पृथक पाली में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अलग अलग होगी दोनों की परीक्षा क्योंकि सिलेबस भी अलग है। पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची मेरिट के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार वर्गवार प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उपरोक्त प्रावीण्य सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी, है ना। तो एक ही जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसी के प्रावीण्य उसी के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर व्यापम के आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए आना होगा, ठीक है। कोई देय नहीं है। चयनित उम्मीदवार की पात्रता पत्रक संबंध में अंतिम अधिकार किसको होगा, ये विभाग को होगा, है संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग को। चयनित उम्मीदवार की पुलिस वेरिफिकेशन ये बाद की प्रक्रिया है, चयन के बाद की प्रक्रिया है। ये फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ता है और वेरिफिकेशन होता है पुलिस वेरिफिकेशन। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतः नियुक्ति की शर्तों के साथ किसी भी समय समाप्त ये सभी वैकेंसी में लिखा रहता है। चयन तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगी। प्रायोगिक सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी, है ना। किसी भी क्षेत्र में राज्य के चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतनमान की न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% के रूप में देय होगी और अंतिम चौथे वर्ष में आपको पूर्ण वेतनमान का मिलेगा। यदि कोई इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। चयन उपरांत अभिलेखों का सत्यापन, है ना। समस्त प्रमाण पत्र क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी प्रमाण पत्र हैं वे क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए हुए होने चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जन्मतिथि के लिए होने चाहिए। विहित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, और जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन है तो उसके लिए प्रमाण पत्र, परिसीमित सीधी भर्ती के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण करने एवं
चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत रहने के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जारी नियुक्ति आदेश, ये आदेश की कॉपी लगेगी। उम्मीदवार यदि केंद्र या राज्य शासन के अधीन विभागों में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र रहेगा। ठीक है, बाकी वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी। अब देखते हैं महिला पर्यवेक्षक हेतु सिलेबस। देखिए, खुली सीधी भर्ती के लिए भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम तो पूर्णांक 100 है, समयावधि 2 घंटे की और प्रश्नों की संख्या 100 है ना। पिछले एग्जाम में ये पूर्णांक को 100 कर दिया है, एक प्रश्न में 2 अंक, तो इसमें एक प्रश्न में 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्नों की प्रकृति क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। भाग 1 में देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम 20 अंकों की, ठीक है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है। कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को होने वाली बीमारियां एवं पोषण तत्वों की कमी कारण होने वाली बीमारियां संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, मिशन शक्ति है ना, केंद्र द्वारा जो महिला बाल विकास विभाग में योजनाएं चलती है उसके संबंध में ये मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केंद्र, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन एवं सखी निवास से संबंधित जानकारी। मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन से संबंधित क्वेश्चन। मिशन वात्सल्य पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना की योजनाएं, कार्यक्रम एवं संस्थाएं। पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन। विभाग के राज्य मध्य की योजनाएं है ना, जो इस छत्तीसगढ़ स्टेट में जो योजनाएं चल रही है उसके संबंध में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था योजना, देखरेख एवं शिक्षा ECCE सूचित योजनाएं, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन से संबंधित योजना। तो दोस्तों मैंने योजना से संबंधित वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित केवल सेपरेट वीडियो है, 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया है, आप अवश्य देख लीजिएगा, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, बाल विकास प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2061, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, नियम 2013, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन 2022। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबरों के, है ना, रीजनिंग और जीके से संबंधित।
विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न से संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तर्क करना, तर्क देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता से संबंधित, छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, है ना, घटनाएं में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ संबंधी घटनाक्रम, है ना, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी संबंधित, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार से संबंधित क्वेश्चंस। भूगोल, भारत का भूगोल, भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल। सामान्य भूगोल, 36 सामान्य विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों इस चैनल पर इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ अब तक के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। जून के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और इंडिया करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट है अब तक के। इस एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंडियन करंट अफेयर्स के लिए, इंडियन और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए। देखते हैं भाग 3, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। इसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन एवं काल से संबंधित क्वेश्चंस, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 15 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस। जनरल इंग्लिश में जेंडर, नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य गणित में 15 अंक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दासवीं प्रणाली, सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि क्षेत्रफल, लाभ हानि एवं क्षेत्रफल आकलन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखते हैं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें भी सेम है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्णांक होगा 100 और समयावधि 2 घंटे की, और प्रश्नों की प्रकृति भी ऑब्जेक्टिव है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो सीधी भर्ती और परिसीमित के लिए दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सीधी भर्ती में केवल 20 अंकों के पूछे जाएंगे, है ना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य, दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वीकृति के मापदंड, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है। कुपोषण, वृद्धि, निगरानी एवं वजन त्यौहार, शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को होने वाली बीमारियां एवं पोषण तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से संबंधित क्वेश्चंस, विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, विभाग की केंद्र में जो योजनाएं लागू है, केंद्र से जो योजनाएं लागू है उसके संबंध में, मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केंद्र, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन एवं सखी निवास, मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन से संबंधित क्वेश्चंस, मिशन वात्सल्य, पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना की योजनाएं, कार्यक्रम एवं संस्थाएं,
पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चंस। विभाग के राज्य मत की योजनाएं, सीजी गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख, शिक्षा ECCCE, सूचित योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नौनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला एवं स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन से संबंधित क्वेश्चन। महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, तो ये सेम है जो कि सीधी भर्ती में है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से 15 अंक के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषमताओं को पहचानना, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक अक्षर श्रेणी में चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रांत, चित्रों का मिलान, विभाग पैटर्न आदि। तर्क करना, तर्क संबंध, एनालॉजी, योग्यता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग में। छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित सामान्य जानकारी, घटना, खेल एवं साहित्य। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ संबंधित घटनाक्रम, ये करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, सूचना का अधिकार, लोकतंत्र, ये इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। संविधान से संबंधित क्वेश्चंस। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में 10 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन है ना। इसमें है शब्द रचना, शब्द प्रकाश, स्तंभ, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन, काल से संबंधित क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध अशुद्ध वाक्य संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें हिंदी, सामान्य हिंदी संबंधित वीडियो अपलोडेड है, आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चैनल के प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश में नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स है ना, स्पेलिंग चेक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें 5 अंकों के पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। सामान्य गणित के 10 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था सिलेबस। तो बहुत सारे कंटेंट तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर अवश्य जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आवेदन भरने की ये देखिए व्यापम द्वारा सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो आवेदन आप 5 जुलाई 2023 से भर सकते हैं। अंतिम तिथि 30 जुलाई है, 30 जुलाई 2023। और त्रुटि सुधार आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद है, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक। ये आवेदन भरने से संबंधित सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इसको वीडियो को रोककर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी, तो प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके संबंध में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे वहाँ से दिख जाएगा। आप परीक्षा में आएंगे तो अपनी ID की ओरिजिनल कॉपी लेकर आएंगे, है ना। परीक्षा पद्धति तो आप जान ही रहे हैं, 100 अंकों के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सामान्य निर्देश आप वीडियो को रोककर अवश्य देख लीजिएगा। ये मूल्यांकन कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये एग्ज़ाम सेंटर है वो भी दिया गया है, आप भरेंगे तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगा, है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले निम्न बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देवें, है ना। तो पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे,
ठीक है। ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फार्म है ना, ये भरने के बाद ही आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, ये आवेदन अभी अनिवार्य कर दिया गया है व्यापम द्वारा। तो पहले देखिए, है ना, ये वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, मैं सही बता देता हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करना है, उसमें एक OTP आएगा, उसको OTP को डालना है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है और ये सब फिर डिटेल डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप अपने पिता मदर हस्बैंड रिलेटिव का नाम लिखेंगे तो श्रीमती स्वर्गीय ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा। यदि आप इसके लिए अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कैसे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी ये वीडियो को रुककर अवश्य देख लीजिएगा। ये ऑनलाइन आवेदन करने की विधि के संबंध में दिया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसमें हम आवेदन का एक प्रारूप देखेंगे कि कैसे भरना है। ठीक है, ये खुली और परिसीमित दोनों के लिए है। तो ये खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा। ठीक है, सुपरवाइज़र खुली भर्ती के लिए है तो आप देखिए, खुली भर्ती के लिए है तो यहाँ पर टिक करेंगे, और परिसीमित भर्ती के लिए तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर दोनों के लिए तो दोनों में टिक करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। क्या आप आवेदित पद के लिए अर्हता रखते हैं, ये हाँ करेंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये सब डिटेल आप भरते जाएंगे, है ना, जो पूछेगा। ये जन्म तारीख ये सब अपलोड, ये तो पहले से भरा भुराया मिलेगा आपको। ये फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर, है ना, बेसिक जो जानकारी है वो पहले से भरा भुरा मिलेगा आपको, क्योंकि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में वो सब रहेगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह भी पहले से रहेगा। एप्लीकेशन अप्लाई फॉर एग्जाम सिटी, ये आपको भरना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आई एग्री करेंगे, फिर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का आपको नहीं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, 25-30 रुपये पहले लेता था, अब नहीं ले रहा है व्यापम। यदि शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो अवश्य आवेदन करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।